बहुत समय पहले किसी ने एक राजा को उपहार के रूप में बाज के 2 छोटे बच्चे भेंट किए। वे बहुत अच्छी नस्ल के थे। राजा ने इतना भव्य बाज पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया। कुछ महीनों बाद राजा उन्हें देखना चाहता था और उस स्थान पर पहुंचना चाहता था जहां उन्हें रखा गया था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो गए थे और अब पहले से भी अधिक शानदार दिख रहे थे। राजा ने उन लोगों से कहा जो उनकी देखभाल कर रहे थे, मैं उन्हें उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। आदमी बाजों के पास गए और उन्हें उड़ने का इशारा किया। इशारा देखकर दोनों बाज उड़ने लगे। एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, जबकि दूसरा बाज थोड़ा उड़कर वापस आ गया और उसी डाल पर बैठ गया जहां से वह उड़ा था। इन्हें देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, मामला क्या है? एक बाज इतना अच्छा उड़ रहा है जबकि दूसरा उड़ना ही नहीं चाहता। आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन यह बाज उड़ना ही नहीं चाहता। राजा दोनों बाजों से प्यार करता था और उन दोनों को आकाश में ऊंची उड़ान भरते हुए देखना चाहता था। तो अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई कि जो भी व्यक्ति उस बाज को आसमान में ऊंचा उड़ाकर लाएगा, उसे बहुत सारे पुरस्कार दिए जाएंगे। कई विद्वान और ज्ञानी लोग आए और उन्होंने बाज को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी बाज उसी हालत में था। यह थोड़ा उड़ेगा और वापस उसी शाखा पर बैठ जाता था। फिर एक दिन राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान में उड़ रहे थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने यह कारनामा किया है। अगले दिन वह आदमी दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने उसे इनाम में सोने के सिक्के देकर पूछा, बताओ, जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके वह तुमने कैसे कर दिखाया? आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मैं तो गया और उस डाल को काट डाला जिस पर वह बाज बैठा करता था। जब बाज को वह शाखा नहीं मिली जिस पर वह बैठता था, तो वह भी अपने साथी के साथ ऊंची उड़ान भरने लगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अक्सर हम अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। उस बाज की तरह जो उड़ नहीं सकता था, क्योंकि पेड़ की शाखा ही उसका आराम क्षेत्र बन गई थी। लेकिन जैसे ही पेड़ की वह शाखा कटी, बाज को अपने आराम क्षेत्र से बाहर आना पड़ा और वह आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगा। उसी तरह हम सभी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, लेकिन कभी कभी हम जो कर रहे हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि कुछ बड़ा करने की अपनी क्षमता ही भूल जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। हालांकि शुरुआत में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना कठिन होता है, लेकिन अंत में यह अद्भुत होता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि महान चीज़ें कभी भी आराम क्षेत्र से नहीं आती हैं और जीवन आपके आराम क्षेत्र के अंत से शुरू होता है। धन्यवाद और धन्य रहें।